वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषामी अकेडमी। तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन। ठीक है, तो नैप्थलीन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ ये चीज देखेंगे कि जो नैप्थलीन है वो किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, या फिर किस तरह के केमिकल रिएक्शन जो है वो शो करता है। तो अगर हम नैप्थलीन को बेंजीन रिंग के साथ कंपेयर करें तो हमें ये चीज पता चलती है कि जो नैप्थलीन है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव और कम स्टेबल है ना। अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर इसकी कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर वो कम स्टेबल होगी, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो कम रिएक्टिव होगी हमारे पास। तो क्या रीजन है हमारे पास जो नैप्थलीन है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है? क्या रीजन है इस चीज का हमारे पास? तो फर्स्ट रीजन तो हमारे पास ये है कि जो बेंजीन रिंग होती है हमारे पास उसमें हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नैप्थलीन जो कि 2 रिंग से बना हुआ है हमारे पास, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, पर होते इसमें 10 है। ठीक है, तो अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें तो फिर इसका एरोमेटिक जो इसकी एरोमेटिसिटी है या फिर इसका एरोमेटिक रेक्टर जो है वो भी कम है। दूसरा हमारे पास ये रीजन है जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो नैप्थलीन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 255 किलो जूल पर मोल होती है। और अगर हम एक रिंग की निकालें तो वो हमारे पास कितनी आती है, 127.5 किलो जूल पर मोल आती है। और एक बेंजीन रिंग की कितनी होती है हमारे पास, 151 किलो जूल पर मोल। अगर नैप्थलीन 2 रिंग से बना है हमारे पास तो इसकी कितनी होनी चाहिए थी फिर, 302, पर होती कितनी है, 255। और दूसरा एक रिंग की कितनी है इसके पास, 125 सॉरी 127.5 किलो जूल होती है, और एक बेंजीन रिंग की कितनी है हमारे पास, 151। तो फिर इसकी जो एक बेंजीन रिंग की सॉरी एक रिंग की इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो बेंजीन की एक रिंग से जो है वो कितनी कम है, कितना बड़ा डिफरेंस है इसका। तो इसलिए इसकी फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी जो है वो बेंजीन से क्या है, कम है। तो अगर स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है तो मींस कि ये स्टेबल भी कम होगा। तो यही कारण है कि रिएक्टिव ज्यादा है हमारे पास। तो इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो नैप्थलीन है वो बेंजीन को रिसेंबल तो करता है, पर कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें ये जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। वो कौन से रिएक्शन है, जैसे कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गए हमारे पास और एडिशन रिएक्शन हो गए। इनमें जो है वो नैप्थलीन जो है वो इजीली जो है नैप्थलीन में जो ये वाले रिएक्शन है हमारे पास वो इजीली हो जाते हैं, और जो बेंजीन है उसमें इजीली नहीं हो पाते, उतनी आसानी से नहीं हो पाते जितनी आसानी से नैप्थलीन में हो जाते हैं। तो कौन सी सब्सटीट्यूशन होती है इसमें हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं हमारे, क्योंकि जो नैप्थलीन होता है इसमें हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुई हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर कौन सी स्पीशीज अटैक करती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करती हैं। मींस इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, वो कौन सा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन नैप्थलीन। जहां तो ये क्वेश्चन बनता है कि नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मैकेनिज्म समझा दो, बता दो, या फिर why naphthalene is more reactive than benzene toward ESR। ठीक है, तो ESR की तरफ जो है वो नैप्थलीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन से, क्यों? ठीक है, ESR क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म का, वो ये होता है कि हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। ई और जेड जो है वो हमने एक इस तरह की स्पीशी ली है कि इसमें जो जेड है वो ई से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारे पास, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने आपस में शेयर करे हैं उसको अपनी तरफ खींचना। तो जो जेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ई से, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है हमारे पास, और जो ई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है हमारे पास। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा नैप्थलीन के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब नैप्थलीन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। तो ये वाला जो स्टेप होता है हमारे पास वो स्लो स्टेप होता है,
और आपको पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब आरडीएस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अटैक है हमने वो कहाँ पे करवाना है, अल्फा पोजीशन के ऊपर करवाना है, ठीक है, क्योंकि जो नैप्थलीन की अल्फा पोजीशन होती है वो ज्यादा, मतलब उस पे अटैक जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीटा पोजीशन से। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। पर आपने ये चीज याद रखनी है कि जो इसकी अल्फा पोजीशन होती है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, नैप्थलीन की जो अल्फा पोजीशन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बीटा पोजीशन से, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, हमारा अल्फा पोजीशन पे ऊपर अटैक करेगा। देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये हमारा शिफ्ट हो गए अल्फा कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो अल्फा कार्बन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये चीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया है और ये वाला कार्बन जो है उसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगी। आपको पता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कब बनती है, जब हमारे पास कंजुगेशन होती है। तो कंजुगेशन कैसी कैसी कंजुगेशन होती है हमारे पास, जब भी आपके पास पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां फिर पाई सिग्मा पाई होगा, या फिर पाई सिग्मा लॉन पेयर होंगे, या फिर पाई सिग्मा ओड इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास, या फिर पाई पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर होंगे। इस तरह की जब भी आपके पास कंजुगेशन होंगी तब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। तो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी आगे। ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन है यहाँ, जब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास तो ये बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उधर चला जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे फिर इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनी है किसकी, नैप्थलीन की, ठीक है। लास्ट और जो फाइनल स्टेप होता है हमारे पास वो होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल होना चाहिए, तो ये वाली रिंग जो है इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा था वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ जो अब ले जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड तोड़ देगा और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रिंग पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आके सब्सटीट्यूट हुआ, हमारे अल्फा पोजीशन के ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं अल्फा सब्सटीट्यूटेड नैप्थलीन, ठीक है, कि अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना है हमारे पास, ठीक है। अगर हम केस 2 की बात करें, मतलब बेंजीन की बात करें, तो इसमें हमारे पास देखना है हमने कि किस तरह कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा हमारे पास। तो हाइड्रोजन हम इस तरह से ओपन करके लिख लेंगे, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जो है वो कौन खत्म करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरह से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब आपके पास इस तरह से। तो हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और उसमें कितनी बनी है हमारे पास, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है 5 है और उसकी 3 है, तो फिर कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो जल्दी बनेगा हमारे पास, तो नैप्थलीन के केस में जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा जल्दी बनेगा हमारे पास एज कम्पेयर टू बेंजीन के केस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यही रीजन है हमारे पास कि द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द सेकंड स्टेप, जो नैप्थलीन के सेकंड स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना था, इज स्टेबलाइज्ड बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू 3 फॉर बेंजीन, जबकि बेंजीन के केस में हमारे पास 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अब जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी तो वो फिर जो वो वाला कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो वाला कार्बोकेटाइन जो है वो जल्दी बनेगा हमारे पास। It implies that the carbocation formed by the electrophilic attack on naphthalene is more resonating stabilized, ठीक है, more resonance stabilized, वो ज्यादा resonance stabilized है, मतलब ज्यादा स्टेबल है
एंड दस इट इज फॉर्म मोर इजिली और रेडली, आसानी से भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। ड्यू टू दिस वेरी रीजन नैप्थेलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड ESR। यही कारण है कि जो नैप्थेलिन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, किससे, बेंजीन से। ठीक है, थैंक यू।